सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या किसी की तरह की प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में हवा बना लेते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, हवा समझते हैं ना, मतलब उसको बहुत बड़ा समझ लेना। जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक हम किसी चीज को बहुत बड़ा समझ लेंगे तो हम उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिजाइन कि वो बड़ा है। तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, इस धरा पर मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। जीवन में ध्यान रखना, ये मनुष्य हाथी को भी घर में बांध लेता है, शेर को भी घर में पाल लेता है, अब इससे बड़ा कौन होगा बताओ। सांपों को भी घर में पालता है आदमी, तो मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि इस समय इस तरह की चीजें डिस्ट्रैक्शन आदि होते हैं, तो मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आपका ड्रीम मजबूत है और आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जीवन में ध्यान रखना, एग्जाम का फोबिया या एग्जाम का डर उन लोगों को होता है जिनकी तैयारियां पूरी नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सपना, अगर आपका ड्रीम मजबूत है, मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एग्जाम हमने भी दिए हैं, परीक्षाएं हमने भी दी हैं, और साइकोलॉजी को समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब कोई अपने स्कूल या कॉलेज का कोई अच्छा बच्चा रहा हूं। मैं तो वो तीसरे, पांचवें, छठवें, 10वें दर्जे का बच्चा रहा जिसको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने में वो नहीं था। और वो जो होते ना फर्स्ट डिवीजन वाले, उस टाइप के बच्चे, वो तो भगवान, वो आगे बैठते थे, हम तो आगे वाले भी नहीं थे। तो बट मेरे पास एक लॉजिक था, और लॉजिक ये था कि मुझे ये मालूम था कि मुझे करना क्या है। मुझे ये मालूम था कि भले ही मैंने पढ़ाई नहीं की पर एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाएगा। आप समझिए, इट्स अ थॉट। आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस थिंग कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, भले ही मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, आप समझिए, मैं मैजिक की बात कर रहा हूं, और ये थॉट का मैजिक है। मैंने पहले भी बात की है विचार की ताकत की। विचार में कितनी ताकत होती है, विचारों में बहुत ताकत होती है। तो मुझे मालूम था कि पास हो जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि वो बड़े वाले नंबर जो आते हैं वो नंबर नहीं आएंगे, बट नंबर अच्छे आएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि मुझे नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है। नौकरी वोकरी जिनको करने उनको बहुत सारे नंबरों की जरूरत होती है, तो नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है, तो नंबरों की ज्यादा जरूरत क्या है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से मालूम थी। दूसरी चीज हमें बहुत अच्छी ये भी हमें मालूम था कि नौकरी करेंगे नहीं, हो सकता है अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को नौकरी करा दें, ये विचार था। इसलिए हमने कहा ज्यादा नंबर के लिए पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इतने पढ़े लिखे हैं हम क्या करें, फिर तो नौकरी कर लें अच्छी सी। और हम चाहते थे कि बहुत सारे लोग हमारे नीचे काम कर लें, तो उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिर्फ लॉजिक की जरूरत है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बिलियनियर ट्रिलियनियर लोग हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी हैं, लेकिन उनको मालूम है कि काम कैसे कराया जाता है, उनको मालूम है कि दुनिया के महंगे दिमाग कैसे खरीदे जाते हैं। वो दुनिया के अच्छे अच्छे ब्रेन खरीदते हैं। हाँ भाई, तुम बोला साहब मैं 5 लाख रुपए साल का लूंगा, चलो आ जाओ। तुम बोला साहब मैं 5 लाख रुपए महीने का लूंगा, आ जाओ। जो लोग ब्रेन खरीदना जानते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पूरी दुनिया के आप लोगों को उठा के देख लीजिए, दे और कुछ ग्रेजुएट हैं और बहुत ज्यादा तो 12th। जितने टाइकून्स हैं, ट्रिलियनियर बिलियनियर हैं, सबको उठा के देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके आपका जो टाइप ऑफ वर्किंग है वो काम करता है। तो मुझे ये मालूम था कि मैं पास हो जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगा। जब शीट मेरे पास आएगी तो वो शीट बहुत अच्छे से मैं भर दूंगा, और मैं भर देता था और पास भी हो जाते थे। बिकॉज ये दिमाग में चीज थी कि मैं पास होऊंगा ही, मुझे फेल कोई कर ही नहीं सकता। ये चीज काम करती थी और काम करती है।
और वही मैं रोज आप सबको बताता हूं कि अपने ड्रीम पर मजबूत रहो। आपका ड्रीम इतना मजबूत होता है कि वो आपके लिए वो व्यवस्था पैदा कर देता है। फिर वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी आपका, सुना हुआ भी आपका विस्तार हो जाता है। फिर वो शीट पे शीट बढ़ता चला जाता है, सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री आती चली जाती हैं, और आप कहते हो पेपर अच्छा गया। तात्पर्य मेरा कहने का है, सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है आपकी सोच। आपकी सोच कितनी मजबूत है। अगर आपकी सोच मजबूत नहीं है, आपकी तैयारियां मजबूत नहीं है, एक बार तैयारी कमजोर हो चल जाएगा, सोच मजबूत होनी चाहिए। यह भी तय मान के चलना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बट आप कॉन्फिडेंट हो इस बात पे, नहीं बहुत बढ़िया जाएगा और चला जाएगा। तो जिस डिस्ट्रक्शन की आप बात कर रही हैं, तब आता है जब हम जो कार्य होने वाला है उसको बड़ा मान लेते हैं और अपने आप को छोटा मान लेते हैं। अपने आप को हमेशा बड़ा मानो, चीजों को छोटा मानो। एग्जाम दे लेंगे, क्यों नहीं, हमसे बड़ा एग्जाम है क्या, दे लेंगे। इंटरव्यू पास करेंगे, क्या बात है, इंटरव्यू भी तो इंसान ही ले रहा है, हम कौन सी बड़ी बात। ये थॉट जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े डिविजन्स लाने वाले 90s और 90s प्लस वाले लाने वाले लड़के भी तो नौकरी कर रहे हैं। आपको मालूम है, नौकरी कर रहे हैं। और आपको मालूम है, जो 50, 60, 70% ला रहे थे, 40% ला रहे थे, वो नौकरी करवा रहे हैं। जी हाँ, उनकी कंपनीज है, उनके यहाँ वो बड़े बड़े परसेंटेज लाने वाले नौकरी करते हैं। और एक बात बताऊं, जो बैक बेंचर्स थे, जो किसी की नहीं सुनते थे, टीचर भी उन पर ध्यान नहीं देता था, बाकी सब उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो नेता बन गए। जिनको पढ़ाई से कोई लेना नहीं था, कुछ से लेना नहीं था, वो नेता बन गए। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ के आईएएस बना था, वो उनको सैल्यूट मार रहा है। और जो बीच वाला था, जिसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, नेताजी से भी उसका हिसाब किताब ठीक है और पुलिस वालों से भी ठीक है, वो सबको मैनेज करके चल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इस चीज को समझिए। तो ये डिस्ट्रक्शन, खुशी, इसको दूर करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट कीजिए। मुझसे बड़ी चीजें नहीं है, मैं एग्जाम फाइट करूंगी और अच्छे नंबर लाऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। बस ये सोच करके चलो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में।